हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजू एक दफा मार्ट पे डोंगजिन को कह रही होती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरी लाइफ कैसी है। जहाँ मैं 20 इयर्स रही, वहाँ से मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया और मुझे फोर्स किया जा रहा है कहीं और रहने पर। बट यहाँ पे डोंगजिन आगे को बढ़ता है तो वो कहती है कि तुम्हें दूसरों की मिजरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ मैंने एक प्लान बनाया है कि वो मैं घर वापस कैसे लूंगी। यहाँ पर डोंगजिन उसके बाद अपनी मॉम के पास जाता है, जो उससे वूजू के फादर के घर बुलवाती है और उसे घर दिखाती है कि देखो ये घर कितना खूबसूरत है। बट यहाँ पर डोंगजिन अपनी मॉम से क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि आपने ये घर कैसे खरीदा और यहाँ पे जो पहले लोग रह रहे थे वो कहाँ पर है। इस बात से वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि वो खुश होने के बजाय अपनी मॉम से इस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहा है। वो उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम तो सेम अपने फादर जैसे हो और मुझे हमेशा ब्लेम करते रहते हो। जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने घर बेच के तुम्हें पैसे दिए हैं, उस वक्त तो तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि यहाँ कौन लोग रह रहे थे और अब तुम ये क्वेश्चनिंग कर रहे हो। तो डोंगजिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि वो उनके साथ यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहता। वो खुद पता लगा लेगा उन लोगों का और वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम डोंगजिन को देखते हैं। ये भी पास्ट का ही दिखाया जा रहा होता है कि डोंगजिन उस स्टेट एजेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तो वो बताती है कि उनके नेबरहुड से मुझे पता चला है कि वो लोग बहुत अच्छे थे, 3 बहन भाई रहते थे और उनके फादर की मिस्ट्रेस ने उन्हें वहाँ से निकलवा दिया। वो लोग यहाँ ही पले बड़े थे और उनकी 2nd नंबर की जो बेटी है वो अक्सर अपने घर के पास दिखाई देती है क्योंकि वो इस घर को बहुत मिस करती है। ये बात सुन के वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि अगर आप मुझे उनके नंबर प्रोवाइड कर दें या अगर वो यहाँ पर आए या नजर आए आपको तो आप मुझे बता देना। अब यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट उससे पूछती है कि तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम्हारा उनसे क्या रिलेशनशिप है। जिसपे वो कहता है कि जिसे आप मिस्ट्रेस कह रही हैं वो मेरी मॉम है और मैं उनके बिहाफ पर उनसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। एंड अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी लास्ट एपिसोड एंड हुई थी। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट उसे कॉल करती है और बताती है कि आज उसे फिर से वो लड़की अपने घर के पास दिखाई दी है तो वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर हम वूजू को देखते हैं जो हीजा के पास पहुंच जाती है। जब उसे उसकी आंटी ने बताया होता है कि हीजा ने वो घर खरीद लिया है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दरवाजा जोर जोर से बजा रही होती है और हीजा को कह रही होती है कि वो दरवाजा खोले क्योंकि वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जिनका वो घर है उसने उन्हें निकलवा दिया और खुद वो मजे से इस घर में रह रही है। हीजा बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो वूजू को अच्छे से जानती है कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है। एंड इतने में हम डोंगजिन को देखते हैं जो रियल एस्टेट एजेंट के पास पहुंच जाता है। तो वो उससे कहती है कि वो अपने घर की ओर चली गई है तो तुम जाके उससे मिल लो। एंड यहाँ पर हम वूजू को देखते हैं जो गुस्से से गेट पर अंडे तोड़ रही होती है। बट इतने में वहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते और उसके जाने के बाद वहाँ डोंगजिन पहुंच जाता है। डोंगजिन वहाँ पहुँच कर किसी को नहीं पाता है और वहाँ पे टूटे हुए अंडे देखकर हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं हीजा की कंप्लेन की वजह से वूजू अब पुलिस स्टेशन में होती है और यहाँ पर उसकी आंटी इस मामले को हैंडल करती है। अब यहाँ पर वूजू बाहर निकलती है और उसकी आंटी उसे बातें सुना रही होती है। वो उनकी कोई बात नहीं सुनती है तो वो उससे रोक के कहती है आखिर तुम कहाँ जा रही। तो वो कहती है कि ये सारे अंडे मैं हीजा पर फेंकने जा रही, उसने जो किया है। इस बात पे उसकी आंटी कहती है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, तुम चाहे अब कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। अब वो उसे ये सब करने से मना कर रही होती है और उसे धमकाती है कि अगर वो बाज ना आई तो वो उसकी मॉम को सारी बात बता देगी कि किस तरह वो उसके फादर की मिस्ट्रेस से बदला ले रही है। अब यहाँ पे वो डर जाती है और फिर वो उसे डोंगजिन का कार्ड निकाल के देती है और कहती है ये कार्ड मैंने तुम्हें पहले भी दिया था, लेकिन हो सकता है इससे तुम्हें हेल्प मिले क्योंकि हीजा का बेटा कुछ स्मार्ट है, मुझे यकीन नहीं आता वो इसका बेटा है और वो रियल एस्टेट एजेंट से मिलता रहा है जब तुम लोग मूव हो चुके थे। वो तुम लोगों से माफी मांगना चाहता है अपनी मदर के बिहाफ पर। ये बात सुनकर वूजू बहुत शॉक्ड होती है और आंटी भी हैरान हो रही होती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो ये बात कर रहा था रियल एस्टेट एजेंट को कि वो तुम लोगों को तुम्हारा घर वापस दिलवाएगा, अपनी मॉम को मनाएगा कि वो ये जगह तुम लोगों को वापस कर दे। ये बात सुन के वूजू बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम ये बात मुझे अब क्यों बता रही हो, तुम्हें ये बात मुझे पहले पता नहीं चाहिए थी। तो इस बात पे वो कहती है मुझे खुद ये बात अभी पता चली है। अब जाहिर सी बात है वूजू तो डोंगजिन के बारे में बहुत गलत समझ रही थी तो वो बहुत गिल्टी फील कर रही होती है। एंड यहाँ पर हम डोंगजिन को देखते हैं जो सारा दिन वूजू का वेट करता रहता है कि शायद उसे वो नजर आ जाए। उसे नहीं पता होता है कि वो वूजू है। एंड यहाँ पर वूजू भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है कि उसने डोंगजिन को गलत समझा और उसने उसकी कंपनी को भी खतरे में डाला और उसने उससे बदला लेना चाहा और उसे बहुत सी बातें सुनाई। वो बहुत दुख में होती है और रो रही होती है। एंड यहाँ पर डोंगजिन काफी देर वेट करता रहता है और इतने में उसे सुनवू की कॉल आती है और वो उसे कंपनी में काम के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर ऑफिस पहुंचकर वो वूजू के बारे में पूछता है तो मिस सिम उसे बताती है कि वो अभी तक नहीं आई है, काफी टाइम हो गया है लेकिन वो फोन भी पिक नहीं करी है। तब यहाँ पर डोंगजिन कुछ परेशान होता है क्योंकि उसने सुबह वूजू को कुछ डिस्टर्ब देखा था। तो वो कहता है जैसे ही उसका कोई मैसेज आए तो मुझे बताना। तो वो कहती है अगर आप मीटिंग में हुए तो भी आके बताऊं। तो वो कहता है हाँ, फिर भी
भी बता देना। और यहाँ पे मीटिंग के लिए सब लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीईओ शिन और मिस्टर चा इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि मिन योंग उनकी कॉल नहीं उठा रही होती है। तो वो अपनी सेल्स को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि उसने पेमेंट देनी होती है। और यहाँ पर वो मिस्टर चा को कहता है कि जिस पार्ट टाइमर ने तुम्हारी हेल्प की थी क्या वो अब भी वहाँ पर काम कर रही है। तो वो उसे कहता है आप इस बारे में क्यों। तो वो कहता है कि तुम्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो उस कंपनी के खिलाफ है तो वो अभी तक वहाँ काम क्यों कर रही है, तो इस बात का पता लगाओ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो फिर से मिन योंग को कॉल कर रहा होता है, बट वो उसकी कॉल्स को अटेंड नहीं करती है और बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। इधर हम युनजुन को देखते हैं जो वूजू को कॉल्स कर रहा होता है, बट वो भी उसकी कॉल्स नहीं उठा रही होती है। वो बहुत परेशान होता है। इतने में उसकी मॉम वहाँ पर आती है। अपनी मॉम को फार्मेसी पे देखकर वो बहुत डर जाता है। अब उसकी मॉम उससे बात करती है। एक्चुअल में युनजुन की मॉम चाह रही होती है कि वो शादी करे और इस मकसद के लिए वो उससे एक फाइल भी देती है और कहती है कि उसने ऐप में रजिस्टर किया है और उससे हर हफ्ते एक लड़की से ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहता है कि वो ऑलरेडी एक लड़की को पसंद करता है। तो उसकी मॉम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती। तो उसे कुछ समझ नहीं आता वो किसका नाम ले। तो वो हायसंग का नाम ले लेता है, यानी कि वूजू की बड़ी बहन का, और कहता है कि वो उससे एज में बड़ी है। वो सोच रहा होता है कि उसकी मॉम उससे मना करेगी, बट वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे उससे मिलवाओ, और वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती है। यहाँ हम हायसंग को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ बार में आई हुई होती है और ड्रिंक्स करी होती है। तो सुहो उसे, जो कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड है, उससे मना करा होता है ड्रिंक करने से। तो वो कह रही होती है कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। अब यहाँ पे वो गर्ल्स उससे पूछ रही होती हैं कि तुम्हें हायसंग की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि वो बहुत लाइट है, और वो साथ में ये भी कहता है कि हायसंग में एक एबिलिटी है कि वो बहुत अच्छे से बर्दाश्त करती है और दूसरों को वो कंफर्टेबल रखना जानती है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि बैंक में एक कस्टमर हायसंग से कुछ बदतमीजी कर रहा होता है, बट हायसंग कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी देनी होती है। यहाँ पे सुहो को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो बात करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, बट हायसंग उसे मना कर दी है और उसे इसकी यही क्वालिटी अच्छी लग रही होती। वो हायसंग को देख भी रहा होता है कि वो तकलीफ में है, बट इसके बावजूद वो बर्दाश्त कर रही होती है और वो कहता है कि उसे हायसंग अच्छी लगती है। हायसंग ये बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पे हम युनजुन को देखते हैं जो अपने घर आ रहा होता है और सामने से वो हायसंग और सुहो को किसिंग करता हुआ देख लेता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और जल्दी से पलट जाता है। इधर हम वूजू को देखते हैं जो डोंगजिन के बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पर मिन योंग आती है कुछ ड्रिंक्स लेकर। तो वो मिन योंग को रोकती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और वो उसे कहती है कि तुम्हारी गलती है। मुझे पता है कि तुमने डोंगजिन की लाइफ कितनी बुरी की है और तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ कितनी लोनली है क्योंकि तुमने उसे चीट किया था, और अब भी तुम उसकी जिंदगी को और ज्यादा प्रॉब्लम में कर रही हो। जब उसे पता चला कि तुम यहाँ रहने लग गई हो तो इसीलिए वो मॉडल में शिफ्ट हो गया और तुम्हारी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और मॉडल में उसे रहना पड़ा है। तुम बहुत बुरी हो और बहुत ज्यादा वर्स हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं और मूव आउट कर लेना चाहिए, वरना मैं रोज यहाँ पे आऊंगी और तुम्हारा रास्ता रोकूंगी और तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कितनी ज्यादा क्रेजी हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तुम्हारा नाम जानना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई भी अजनबी मुझे घर से निकलने का कहेगा तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। तो वो उसे अपना नाम बता देती है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात सुनने से पहले बेहतर है कि तुम मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो। एंड दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो कुछ बेचैन दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वूजू आज ऑफिस नहीं आई होती है। वो परेशान होता है कि शायद वो बीमार है और वो अपने वर्कर से पूछता भी है कि क्या उसने सिक लीव दी। तो वो कहती है नहीं, उससे उसकी बात नहीं हो सकी आज सारा दिन। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है वो खुद उसे कॉल कर ले, बट वो उसे कॉल नहीं करता है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हम सुनवू को देखते हैं जो वूजू और मिन योंग को इकट्ठे बार में एंटर होता हुआ देख लेता है। वो बहुत हैरान होता है। इधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वूजू का ब्रदर सिम वूजू के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब सिम ने डोंगजिन को देखा था तो वो उससे मिला था। फिर वो सोना में सोने के लिए जा रहा था और कह रहा था कि अपनी बहन की वजह से वो घर नहीं जा रहा है और आजकल यहाँ सो रहा है। तो डोंगजिन को ये चीज अच्छी नहीं लगी थी तो उसने कहा था कि वो उसके साथ अपार्टमेंट में आ जाए। तो इसलिए वो अब उसके साथ अपार्टमेंट में रह रहा था और उसके लिए डिनर प्रिपेयर करता है। तो डोंगजिन उसे मना करता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है तुम मुझे अपार्टमेंट में रहने दे रहे हो तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो वो अपनी बहन के बारे में कहने लग जाता है कि प्लीज उसे ना पता चले, तुम उसकी कंपनी के सीईओ हो, उसे पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा नाराज होगी, तो तुम मेरी सिस्टर को कोई बात मत बताना। और फिर वो उसे कहता है कि मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हम मिन योंग को देखते हैं जो बार में होती है और निशाने लगा रही होती है। अब यहाँ पर वो वूजू के आगे शर्त रखती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उस अपार्टमेंट से चली जाऊँ तो तुम्हें मुझसे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो वो उठती है और सही से निशाना लगा लेती है और उसे बताती है कि वो स्कूल में अच्छे निशाने लगा लिया करती थी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन और सिम बैठे होते हैं। तो सिम डोंगजिन से पूछ रहा होता है कि उसकी क्या हॉबी है। तो वो बताता है कि वो कभी कभी कैंपिंग कर लिया करता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। और फिर सिम उसे अपने बारे में बताने लगता है कि उसे सिंगर बनने का शौक है क्योंकि उसके फादर भी एक अच्छे सिंगर थे बट वो मर चुके हैं। वो अपने फादर के साथ सिंगिंग किया करता था, उसे वो वक्त बहुत अच्छा लगता था। अब वो
वो उसे कहता है कि तुम्हें कैंपिंग क्यों पसंद है। तो वो उसे कहता है कि बस उससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पर अब वो उसे गाना सुना रहा होता है और वो जो अपने अच्छे पलों को याद कर रहा होता है कि जब वो अपने अंकल के साथ कैंपिंग किया करता था। उसके बाद वो अपने अंकल को कॉल करता है तो उसका अंकल हैरान होता है और कहता है कि लगता है तुम अच्छे मूड में हो इसलिए तुमने मुझे कॉल की है। क्या कंपनी में सब कुछ ठीक हो चुका है और इसकी वजह कौन बना है। और वो मन में सोच रहा होता है वूजू के बारे में कि वूजू ने ही उसे हिम्मत दिलाई थी कि वो कंपनी को संभाल लेगा और इसलिए वो संभाल पाया है। अब वो उसे कैंपिंग के लिए वेलकम भी करता है कि तुम जरूर आना और किसी को साथ लेकर आओगे तो उससे अच्छा लगेगा। इतने में डोंगजिन की नजर नीचे पड़ती है। वो वूजू और मिनयोंग को देख लेता है। वूजू मिनयोंग को अपने कांधों पे उठा के लेकर आ रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। वो बेहोश होती है और यहाँ पे वूजू उसके अपार्टमेंट के सामने आती है बट उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता है। वो उसे पूछ भी रही होती है बट उसे होश नहीं होता है। वो बहुत परेशान होती है और वहीं बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है और वो फिर सामने डोंगजिन के अपार्टमेंट को गौर से देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंजिन बाहर आता है तो सामने हाइसिंग बैठी भी होती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। अब वो बैठ के हाइसिंग की बहुत तारीफें कर रहा होता है तो हाइसिंग उसे कहती है कि साफ बता दो आखिर बात क्या है। तो वो उसे बता देता है कि उसकी मॉम ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने उसका नाम ले लिया। हाइसिंग सुन के बहुत ज्यादा हंसने लगती है और कहती है तुम्हें आखिर मेरा नाम कैसे आया। फिर वो उसे तंग करने लग जाती है और उसे कहती है कि ठीक है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जाऊँ तो तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें डिश वॉश भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो फौरन से उसकी सारी बातें मान रहा होता है और यहाँ पर वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है रात को वूजू नहीं आई, वो सारी रात कहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है उसे कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो उसके साथ रही है। ये बात सुन के युनजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू की जाग होती है तो वो अपने आप को मिनयोंग के अपार्टमेंट में पाती है और वो देखती है कि मिनयोंग बेहोश लेटी हुई है और वो मिनयोंग के अपार्टमेंट को देखती है। हर तरफ बर्तन ही बर्तन होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ हम डोंगजिन को देखते हैं जो बाहर आता है और सारी ड्रिंक्स की बोतल को देखता है। अब यहाँ पर वूजू बाहर जाने लगती है लेकिन वो देखती है कि डोंगजिन बाहर सारा कचरा उठा रहा तो वो डोंगजिन के जाने का वेट करती है। एंड यहाँ पर डोंगजिन बाहर आता है। उसे रियलाइज होता है कि अपना फोन वो अपार्टमेंट में ही छोड़ आया है। वो वापस जाने लगता है बट एलिवेटर में वो वूजू को देख लेता है। वूजू से बच रही होती है तो वो वूजू को बाहर लेकर आता है। तो वूजू से कहती है कि मैंने तो देखा था तुम जा चुके हो, तुम वापस क्यों आए। तो वो उसे कहता है मैं अपना फोन लेने वापस आ रहा था। तो वो उसे कहती है कि मैं मिनयोंग के अपार्टमेंट में सारी रात रही। तो वो उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ और कहीं मत जाना। एंड उसके बाद वो उसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है और वो दोनों खाना खाने आते हैं। अब यहाँ पर वूजू बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है तो डोंगजिन उसे कहता है तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वो आराम से अपना खाना खाती है। इधर हम देखते हैं कि मिनयोंग की भी जाग होती है और अपने अपार्टमेंट को क्लीन देखकर वो कहती है कि वूजू काफी अच्छी लड़की है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे डोंगजिन बाहर आता है। वूजू ने अभी तक उसे कोई बात नहीं की होती है तो वो उसे कहता है हम कॉफी पी लेते हैं, कॉफी पीते पीते हम बात कर लेंगे। अब वो लोग कॉफी पी रहे होते हैं तो यहाँ पर वूजू उसे बताती है कि वो गलत मत समझे, वो मिनयोंग के पास क्यों रहे। फिर वो उसे कहती है कि वो रात उसकी बिल्डिंग के बाहर आई थी। वो मिनयोंग को रोकना चाहती थी कि वो उस जगह से मूव कर ले क्योंकि उसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो। तुम्हारा इतना हक तो बनता है कि तुम अपने अपार्टमेंट में सुकून से रह सको, लेकिन उसकी वजह से तुम इतने अनकंफर्टेबल हो रहे हो। पहले ही उसने तुम्हारी लाइफ इतनी अलोन कर दी है। तो वो कहता है तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं इतना तो कर सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। फिर उसे याद आता है डोंगजिन के बारे में कि डोंगजिन किस तरह माफी मांगने के लिए उसका सारा दिन वेट करता रहा था। रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस के बाहर भी और उसके घर के बाहर भी उसने उसे उस दिन देख लिया था। फिर वो कहती है मैं सिर्फ ये चाहती हूँ तुम अपनी अपार्टमेंट में सुकून से रह सको, तुम्हारा इतना हक तो है कि तुम अपने घर में सुकून से रह सको। फिर वो उसे कहती है जब कंपनी के हालात ठीक हो जाएंगे फिर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। वो उसे कहता है तो मुझे अभी बता दो, बट वो उसे कहती है नहीं मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो उसे बताता है कि हम कैंपिंग फेयर करना चाहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं डोंगजिन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब वो दोनों वापस ऑफिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पर युनजुन सामने ही खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि डोंगजिन और वूजू इकट्ठे रहे होते हैं। युनजुन को देखकर वो बहुत परेशान होती है। युनजुन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर जाने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो डोंगजिन को कुछ कहना दे। अब साइड पे लेकर आकर वो उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं रात को वहाँ क्यों सोई, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि बस बहुत हो गया है, मैं डोंगजिन से जाकर खुद बात कर लेता हूँ। लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। वो उसे मजबूती से पकड़ी भी हो और वो उसकी बात मान जाता है। इधर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीजा का जो न्यू बॉयफ्रेंड होता है वो कुछ तलाश कर रहा होता है जब हीजा नहा रही होती है। अब हीजा बाहर आती है तो उसे महसूस हो जाता है। वो उसे पूछती है कि तुम क्या तलाश रहे थे। तो वो कहता है मैं अपनी वॉच ढूंढ रहा था। एंड उसके बाद वो उसे बहानों से पूछता है इस घर के पेपर्स के बारे में। तो वो उसे कहती है कि वो मैंने जला दिया है। वो हैरान होता है तो वो हंस के कहती है मैं झूठ बोल रही थी, एक्चुअल में मैंने उन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, जब वो किसी को मिलेंगे ही नहीं तो किसी को हकीकत भी नहीं पता चलेगी। एंड उसके बाद हमें डोंगजिन के अंकल का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर से बाहर कॉफी पीने आए हुए होते हैं और यहाँ पर उनके घर में डोंगजिन, उसकी मदर और उसके अंकल की पिक्चर होती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब ये लोग सब ऑफिस में मीटिंग कर रहे होते हैं। कैंग ने उनकी हेल्प की होती है तो वो भी मीटिंग रूम में होता है। एंड इतने में हम वहाँ देखते हैं वूजू और वूजू शॉर्ट लीव लेती है और कहती
है कि मेरा काम हो गया तो मुझे जाना चाहिए। और यहाँ पे हम डोंगजिन को देखते हैं जो वूजू को ही देखे जा रहा होता है और इस चीज को सुनवू महसूस कर लेता है कि किस तरह डोंगजिन उसे देखे जा रहा है। वो मुस्कुराने लग जाता है और इधर वूजू युनजुन के ऑफिस के बाहर आ जाती है। अब वो दोनों इकट्ठे ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू अब अपने दोस्त के पास आता है और उसे कहता है कि तुम किसी को पसंद करते हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो कहता है तुम किस बारे में बात करे, तो वो कहता है मैं वूजू के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद है। तो वो उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारी बोरिंग लाइफ में कोई एंटर होगा तो मुझे खुशी होगी। एंड यहाँ पर डोंगजिन जब घर जा रहा होता है तो वो कुछ फ्रूट्स खरीद रहा होता है और वो सिम से पूछता है कि वो कौन कौन से फ्रूट्स ले, तो वो उसे बनाना का कहता है और बाकी फ्रूट्स का बता देता है। वो उसे मना कर देता है कि मेरे लिए डिनर प्रिपेयर मत करना क्योंकि मैं डिनर कर चुका हूँ। और यहाँ पर वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए रेजर लेकर आओगे, तो वो उसे कहता है कि मेरे पास रेजर है, तुम जाकर ड्रॉर से निकाल लेना। अब यहाँ पर सिम रेजर ढूंढ रहा होता है लेकिन उसकी नजर एक एल्बम पे पड़ती है जिसमें वो डोंगजिन, उसकी मॉम और अंकल को देखता है। वो कैंपिंग की पिक्चर होती है। वो ये पिक्चर देखकर बहुत हैरान होता है और वो उस लेडी को गौर से देख रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि डोंगजिन जब एलिवेटर में एंटर हो रहा होता है साथ ही मिनयोंग पीछे से आती है, वो भी अंदर आ जाती है। तो वो उसके हाथ में फ्रूट्स देखकर कहती है कि तुम्हें तो बनाना पसंद नहीं थे और तुम्हें कहीं और सोने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से मूव आउट कर दी। तो इस बात पे वो कहता है कि मुझे अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे किसी भी एक्शन से। और वो ये बात करते हुए वूजू के बारे में सोच रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वूजू और युनजुन ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तो वो उसे कह रही हो कि प्लीज तुम ये सीक्रेट अपने तक रखना, डोंगजिन को कुछ भी इस बारे में मत बताना, मैं ये खुद एंड करना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है कि अब ये सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को सारी बात बता दी है। ये बात सुन के वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तो वो उसे कहती है आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है। तो वो उसे बताती है कि मेरी फीलिंग्स डोंगजिन को लेकर ये है कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही हूँ। मैं अगर उसकी थोड़ी सी चिंता ज्यादा कर रही हूँ तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो इतना ज्यादा अलोन है और मैं उसके लोनलीनेस को कम करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती वो और ज्यादा अकेला हो जाए। तो इस बात से तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है और इस फीलिंग्स को हम क्या नाम देंगे। तो यहाँ पर युनजुन उसे हैरत से बस देखता रह जाता है। एक लिहाज से उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही लिया होता है और फिर वो खुद भी हैरान हो जाती है अपने मन की बात जुबान पे लाकर। वो हैरत से बैठ जाती है और हैरान हो रही होती है कि आखिर वो डोंगजिन के बारे में क्या फील करने लग गई है। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइज आप लोगों को इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।